नमस्कार। आज हम चल रहे हैं सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में। वो समय जब महाभारत का महायुद्ध बस शुरू ही होने वाला था जी। और हम भगवत गीता के पहले अध्याय के बिल्कुल शुरुआती पलों को समझने की कोशिश करेंगे। वो श्लोक 11 से 25। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर आधारित है कि कैसे युद्ध का वो पहला माहौल बना और कैसे अर्जुन के मन में वो उलझन पैदा हुई। बिल्कुल। तो फिर आज हमारा मकसद है कि उस माहौल को समझें, किरदारों की सोच, खासकर अर्जुन की। हाँ, है ना? जी बिल्कुल। यही समझना है कि गीता के उपदेश की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौरवों की तरफ क्या हो रहा था, क्या तैयारी थी? देखिए, सबसे पहले दुर्योधन गए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास और उन्होंने साफ साफ कहा कि सब अपनी जगहों पर डटे रहें, लेकिन खास ध्यान दें पितामह भीष्म की सुरक्षा पर। अच्छा, भीष्म पर इतना जोर, जी ये क्या दिखाता है कि वो कितने महत्वपूर्ण थे उनके लिए? हाँ बिल्कुल। मतलब शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत वही थे, या शायद दुर्योधन को कहीं ना कहीं डर भी था उनको खोने का। ये हो सकता है, रणनीति भी और शायद थोड़ी असुरक्षा भी। हाँ, कह सकते हैं। और इसी के ठीक बाद जैसे माहौल में जोश भरने के लिए भीष्म पितामह ने अपना शंख फूका जोर से, जैसे शेर दहाड़ता है ना, वैसी आवाज। ओहो, सिंह गर्जना। और उसके बाद तो फिर पूरी कौरव सेना में हलचल मच गई होगी, ढोल नगाड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ढोल, नगाड़े, तुरई, नरसिंह सब बज उठे, मतलब एक साथ, कान फाड़ देने वाला शोर। कौरवों ने अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की। माहौल तो बन गया युद्ध का, लेकिन पांडवों ने कैसे जवाब दिया इसका? हाँ, पांडवों का जवाब इससे भी ज्यादा असरदार था, बल्कि कह सकते हैं कि ज्यादा सधा हुआ और मनोवैज्ञानिक। अच्छा, कैसे? देखिए, उनकी तरफ से सबसे पहले शंख बजाया स्वयं श्री कृष्ण ने, अपना प्रसिद्ध पांचजन्य शंख। पांचजन्य? हाँ, जिसे कहते हैं कि वो धर्म की आवाज थी। जी बिल्कुल। धर्म की स्थापना के लिए वो वहां थे, तो ये उसकी घोषणा जैसी थी। फिर अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। देवदत्त। और भीम में उनका तो कुछ विशाल सा नाम था शायद। हाँ, भीम ने अपना भीमकाय शंख पौंड्र बजाया। कहते हैं उसकी आवाज भी उतनी जबरदस्त थी। फिर युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक। वाह, सबके अपने अपने खास शंख। जी, और सिर्फ यही नहीं, उनके साथ जो दूसरे महारथी थे, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, सबने अपने अपने शंख फूंके एक साथ। अरे, तो ये तो मतलब कौरवों के शोर से भी ज्यादा संगठित और शायद डराने वाला रहा होगा। बिल्कुल। कहते हैं उस आवाज की गूंज से आकाश और पृथ्वी दोनों कांप उठे, और इसका सीधा असर कौरवों पर पड़ा। उनके दिल दहल गए, ऐसा वर्णन आता है। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव था। ये तो जैसे आवाजों की लड़ाई पहले शुरू हो गई। खैर, इस सब के बीच अर्जुन क्या कर रहे थे? वो तो तैयार थे ना युद्ध के लिए? हाँ, उस वक्त तक अर्जुन बिल्कुल तैयार थे, पूरे जोश में। अपने रथ पर बैठे थे, जिस पर हनुमान जी का ध्वज लगा था, जो खुद शक्ति का प्रतीक है। हाँ हाँ। और उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठा रखा था, बिल्कुल युद्ध के लिए तत्पर। और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा, हे अच्युत। अच्युत मतलब जो कभी अपने स्थान से डिगते नहीं, हमेशा स्थिर रहते हैं। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अच्छा, बीच में क्यों? ताकि वो देख सकें। वो देखना चाहते थे कि इस युद्ध में मुझे किन किन योद्धाओं से लड़ना है, कौन कौन है जो दुर्योधन का साथ देने आए हैं। एक योद्धा की तरह वो स्थिति का जायजा लेना चाहते थे। इसमें तो कोई हिचकिचाहट नहीं दिख रही अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त तक तो वो दृढ़ योद्धा ही थे। लेकिन यही कहानी का वो निर्णायक मोड़ आता है। वो क्या? श्री कृष्ण, जिन्हें अर्जुन ने अच्युत कहा, और जो खुद गुड़ाकेश यानी नींद पर विजय पाने वाले, हमेशा सजग रहने वाले हैं, उन्होंने अर्जुन के कहने पर रथ को आगे बढ़ाया। हाँ, और कहाँ ले जाके खड़ा किया? ठीक उस जगह पर, दोनों सेनाओं के बीच में। लेकिन किसके सामने? बिल्कुल भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने, और साथ ही बाकी सभी प्रमुख योद्धाओं के सामने, जिनमें अर्जुन के अपने सगे संबंधी थे। भाई, ताऊ, चाचा, मामा, गुरु, दोस्त, सब। ओहो, मतलब ठीक अपनों के सामने? ये तो कृष्ण का सोचा समझा कदम था फिर। ऐसे ही लगता है। उन्होंने अर्जुन को युद्ध की उस कड़वी सच्चाई के बिल्कुल सामने ला खड़ा किया, जहां उन्हें दुश्मन के रूप में अपने ही प्रियजन दिख रहे थे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा अर्जुन के लिए। बिल्कुल। और बस यहीं, इसी पल में अर्जुन का वो विश्व प्रसिद्ध मोह,
वो गहरा मानसिक द्वंद्व शुरू हुआ। जो वीर योद्धा गांडीव ताने खड़ा था, उसका निश्चय डगमगाने लगा। तो मतलब वीरता की जगह अब मन में पीड़ा और उलझन ने ले ली। सही कहा। जो हाथ कुछ पल पहले बाण चलाने को तैयार थे, वो शायद कांपने लगे। शरीर शिथिल होने लगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो युद्ध के नारों से माहौल बना। अर्जुन पहले तैयार थे, लेकिन श्री कृष्ण के रथ को उस खास जगह ले जाने पर जहां अपने ही सामने खड़े थे, बस वहीं से सब बदल गया। बिल्कुल सही। और यही घटना, अर्जुन की यही मानसिक स्थिति, भगवत गीता के उस महान उपदेश की जमीन तैयार करती है। कर्म, धर्म, मोह से मुक्ति, इन सब बातों की जरूरत यहीं से पैदा होती है। ये तो कमाल है कि कैसे युद्ध के मैदान में लड़ाई शुरू होने से पहले मन के अंदर एक ज्यादा बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी। हाँ, और यही हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। जरूर। जरा सोचिए, अगर श्री कृष्ण ने रथ को कहीं और रोका होता, जहां से अर्जुन को भीष्म, द्रोण और अपने लोग इतने साफ साफ दुश्मन के रूप में न दिखते, तो क्या होता? क्या तब भी गीता का उपदेश इसी तरह सामने आता, या शायद कुछ और होता? हाँ, और ये सवाल भी कि जब आप किसी अपने को, किसी परिचित चेहरे को दुश्मन की तरह सामने देखते हैं, तो लड़ाई का मतलब, उसका एहसास कितना बदल जाता है। है ना? सही बात है, सोचने वाली बात है ये तो दोस्तों, इस तरह गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन के मोह का प्रारंभ होता है, जहां एक महान योद्धा जो हमेशा वीरता से भरा हुआ था, आज युद्ध भूमि में असमंजस, करुणा और दुविधा में डूब जाता है। अर्जुन की ये स्थिति हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बलवान व्यक्ति भी भावनाओं के गहरे समंदर में खो सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण किस तरह अर्जुन के इस मोह को दूर करते हैं और उसे कर्मपथ पर आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि गीता के गूढ़ रहस्य आपको जीवन की सच्ची राह दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।